दोस्तों, जिस प्रकार संकट आने का कोई भी दिन नहीं होता, कोई समय नहीं होता, कोई घड़ी नहीं होती, उसी प्रकार से अपने सिर पर से सभी प्रकार के संकटों को दूर करने के लिए और मां लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कोई दिन नहीं होता। इसीलिए आज के दिन हम आपको एक ऐसा उपाय बताएंगे जो आपको केवल 5 कपूर से घर में कर लेना है। 5 कपूर घर में इस जगह पर जला देना, करोड़ों में खेलोगे और पैसा ही पैसा होगा। दोस्तों, सिर्फ आपको ये 5 कपूर वाला उपाय अपने घर में कर लेना है। अपने घर में ये 5 कपूर जलाएं और 5 कपूर सिर्फ घर में जलाने मात्र से ही आप देखेंगे कि मां लक्ष्मी की ऐसी कृपा मिलेगी, बजरंगबली का ऐसा आशीर्वाद मिलेगा कि आपके हर प्रकार के संकट दूर होंगे और मां लक्ष्मी का घर में आगमन होगा। विघ्नहर्ता गणेश जी स्वयं आपके सभी विघ्नों को हर लेंगे। जो बनते बनते कार्य थे, जो रुक जाते थे, वे अब बनने लगेंगे। मां लक्ष्मी की ऐसी कृपा मिलेगी कि कभी आपके घर से लौट करके वो कभी भी नहीं जाएंगी और निर्धनता आपके घर में और गरीबी आपके घर में कभी भी नहीं आएगी। तो मां लक्ष्मी के पूजन के लिए सबसे उत्तम जो दिन होता है वह होली, दीपावली, एकादशी का दिन माना जाता है। लेकिन माता लक्ष्मी तो स्वयं मां है, इसीलिए अपने पुत्रों को या पुत्रियों को वे अपना आशीर्वाद देने के लिए कोई भी विशेष दिन और तिथि त्योहार को नहीं मानती। इसीलिए आप इस उपाय को कभी भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उचित समय पर इसका काम करते हैं, इस उपाय को करते हैं, तो मां लक्ष्मी का विशेष आशीर्वाद आपको मिलता है। इसीलिए आपको इसका उपाय शाम को, यानी कि जब थोड़ा अंधेरा होने लगे, तब आपको इसका ये उपाय करना चाहिए, यानी कि 5 कपूर वाला उपाय करना चाहिए। क्योंकि माना जाता है कि माता लक्ष्मी का वाहन उल्लू है और मां लक्ष्मी उल्लू पर बैठ करके ही भ्रमण के लिए निकलती है और उल्लू को केवल रात के समय ही दिखाई देता है। इसीलिए आप जितना हो सके इस उपाय को रात्रि के समय में करें, यानी अंधेरा होने के बाद रात्रि के 12 बजे तक कभी भी इस उपाय को आप करिए। दोस्तों, जो लोग अपने घर में बहुत ज्यादा निर्धनता को लेकर परेशान हैं, जिनके पास पैसा नहीं आता है, जिनके पास पैसा नहीं रुकता है, तो ऐसा समझ लीजिए कि आज की ये वीडियो आपके पूरे जीवन को बदल देगी। क्योंकि इस वीडियो में जो उपाय हम आपको बताने वाले हैं, यह उपाय रातों रात आपके भाग्य को चमकाएगा। धन संपदा भी आपके घर में बढ़ेगी और कभी आपकी तिजोरी धन से खाली नहीं होगी। तो घर में पैसा आता है जब घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है, केवल तभी आता है। और सबसे ज्यादा आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है कपूर। जी हाँ दोस्तों, केवल एक कपूर। घर में पैसा टिकता है तो कपूर के कारण। जब घर में कोई नजर दोष हो जाती है, उस दोष को दूर करने का कार्य करता है कपूर। जब घर में कोई भी ऐसी चीज नहीं होती है जो आपके काम को बिगाड़ रही होती है, तो आपको कपूर का ही इस्तेमाल करना चाहिए। आपके घर से नजर दोष, हर तरह की बुरी शक्तियों को दूर करता है कपूर। कपूर के अंदर दोस्तों बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी होती है, यानी सकारात्मक ऊर्जा होती है। और जब आप कपूर अपने घर में जलाते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि चमत्कार हो जाता है। इस तरह से आपके जीवन में चमत्कार होता है कि आपके घर में अचानक से ही पैसा आना शुरू हो जाता है। और आप समझिए कि एक कपूर कितना शक्तिशाली होता है, जो कि रातों रात आपका जीवन बदल सकता है और आपका भाग्य चमक जाता है। कपूर के उपाय हमेशा ही चमत्कारी होते हैं दोस्तों। विशेष करके जिन लोगों के सर पर कर्जा होता है, उन लोगों के लिए तो ये बहुत ही ज्यादा रामबाण काम करते हैं। दोस्तों, जो लोग कर्जे को लेकर परेशान हैं, धन संपदा घर में नहीं बढ़ रही है, घर में नजर दोष है या फिर किसी को नजर लग गई है, घर में बीमारियां हैं और जो कि दूर नहीं हो रही हैं, जितना भी पैसा आता है वो दवाइयों में जा रहा है, दुर्घटना हो जाती है या फिर फिजूल खर्ची में पैसा खर्च होता ही रहता है। ज्यादातर ऐसे लोग होते हैं जिनके घर में फिजूल खर्ची बहुत ज्यादा होती है। जब तक घर की धन की बर्बादी नहीं होती है, तब तक घर में फिजूल खर्ची होती ही रहती है। कभी उस घर में पैसा बढ़ता नहीं है और फिर धन की वृद्धि भी नहीं होती है। तो कपूर का यह उपाय धन में वृद्धि भी कराएगा और आपका पैसा आपके घर में रुकेगा भी। और दूसरी चीज कि आपके घर में धन आने के, पैसे आने के जो भी रास्ते जो बंद हो चुके हैं, वे भी आपके जीवन में खुलने लगेंगे। एक दिशा से नहीं, एक जगह से नहीं, हर तरफ से, हर जगह से, हर दिशा से आपको धन प्राप्त होगा। जब यह कपूर वाला उपाय आप कर लेते हैं तो आपको माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलने लगता है। तो चलिए बात कर लेते हैं कि किस प्रकार से आपको यह उपाय करना है। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको बता दें कि यह उपाय आपको शाम के समय में करना है।
शाम का समय धन की देवी मां लक्ष्मी के पूजन के लिए सबसे उत्तम होता है और आपको करना है मां लक्ष्मी को प्रसन्न, इसीलिए यह उपाय आपको शाम के समय में करना ही है। कुछ लोग ऐसे हैं जो कहेंगे कि शाम के समय में नहीं कर सकते, समय नहीं है, तब यह उपाय आप सुबह भी कर सकते हैं। तो आपको 5 कपूर आपको लेने हैं, छोटे छोटे से कपूर आपको ले लेने हैं। अगर आप बड़ा कपूर का टुकड़ा लेते हैं तो उसे आप तोड़ करके 5 टुकड़ों में भी बांट सकते हैं। अब आपको पीतल का कोई बर्तन ले लेना है या फिर आपको कोई पीतल का दीपक हो उसे भी आप ले सकते हैं। अगर पीतल का ना मिले तो आप मिट्टी का कोई बर्तन या दीपक भी ले सकते हैं। बड़ा दीपक है या छोटा दीपक है, आपको जो भी उचित लगे आप उसे ले सकते हैं। इसके अलावा आप एक देसी घी का दीपक जलाएं, उसमें लंबी बाती का प्रयोग करें। यह दीपक जो आपने जलाया है सबसे पहले आपको मां लक्ष्मी के सामने रख देना है अपने घर के मंदिर में बैठकर। अब जो आपको 5 कपूर हैं जो आपने लिए हैं, इन कपूर को एक एक करके आपको जलाना है। एक कपूर जलाएंगे और मां लक्ष्मी का यह मंत्र जो हम आपको बताएंगे वह आपको बोलना है, इसीलिए आप इस मंत्र को ध्यान से सुन लीजिए। मंत्र इस प्रकार है, ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः। दोस्तों, इस महामंत्र को माता लक्ष्मी का बीज मंत्र कहा जाता है। तो आपको इस मंत्र को आपको बोलते रहना है। जब तक कपूर जलेगा तब तक आपको यह मंत्र बोलना है। आपने एक कपूर जलाया और जब तक वह कपूर जलेगा, पूरा जल जाएगा, तब तक आपको इस मंत्र को बोलते रहना है। फिर आपको दूसरा कपूर जलाना है और फिर आपको इस मंत्र का उच्चारण करते रहना है। इसी प्रकार से आपको एक एक करके सारे कपूर मां लक्ष्मी के सामने ही जला देने हैं और यह मंत्र आपको लगातार बोलना है। ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः। इस तरह से बोलते रहिए और एक एक करके कपूर जलाते रहिए। 5 कपूर एक साथ नहीं जलाने हैं, एक एक करके ही जलाने हैं, जिससे कि मां लक्ष्मी का मंत्र जो है आप इसे आराम से बोल पाए और मां लक्ष्मी का ध्यान करके मां लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त कर सके। मां लक्ष्मी के ध्यान करने के बाद श्री हरि भगवान विष्णु का जो मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का भी आपको 11 बार जाप करना है। जब आप कपूर जलाएंगे उसी समय आपको यह जाप करना है। 5वां कपूर जो आप जलाएंगे उस पर श्री हरि भगवान विष्णु का ध्यान कर लेना है और ये 5 कपूर जब आप अपने घर में इस तरह से जलाते हैं तो मां लक्ष्मी का ध्यान अगर आपने कर लिया और उसके बाद श्री हरि भगवान विष्णु का ध्यान अगर आपने कर लिया तो आप निश्चित ही धनवान बन जाएंगे। ऐसा समझ लीजिए कि फिर आपके घर में धन हर तरफ से आएगा, हर जगह से आएगा। कपूर आपके घर में धन आने के जितने भी रास्ते बंद हो चुके हैं उन्हें खोल देगा। आपके घर में बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी को ये बढ़ा देता है कपूर, क्योंकि आपके घर का जो मंदिर होता है, आपके घर के मंदिर से ही पूरे घर में ऊर्जा फैलती है। तो अब आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा ज्यादा बढ़ जाती है। फिर आपके घर में देवी देवताओं का वास होता है, मां लक्ष्मी का वास होता है। तो जरूर से आप इस उपाय को करें। और जब किस दिन आपको ये उपाय करना है हम आपको बता चुके हैं, किस समय आपको ये उपाय करना है वह भी हम आपको बता चुके हैं। इसलिए आपको किसी भी दिन वार के चक्कर में नहीं पड़ना है। आप रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, वीर, शुक्र, शनि कभी भी इस उपाय को कर सकते हैं। अब कितनी बार करना है? अगर आप प्रतिदिन कर लेते हैं तो बहुत ही उत्तम है। प्रतिदिन ना कर पाए तो आप हफ्ते में किसी भी एक दिन इस उपाय को जरूर कर लें। एक दिन चुन ले और इस दिन आप जरूर करें। अगर आप कोई एक ही दिन चुनने वाले हैं तो आप हो सके उतना सोमवार, बुधवार, वीरवार या शुक्रवार इनमें से ही कोई दिन को चुने तो और भी उत्तम होगा। अन्यथा आप मंगलवार या फिर शनिवार का दिन चुनते हैं तो संकटों से मुक्ति के साथ साथ आपको मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। रविवार के दिन अगर आप इसको चुनते हैं तो यश, कीर्ति और मान सम्मान के साथ आपको मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। क्योंकि दोस्तों मां लक्ष्मी आपकी आस्था देखती है, वो देखती है कि आप किस तरह से मां से प्रार्थना कर रहे हैं। तो सच्चे हृदय से, सच्चे मन से जब आप प्रार्थना करते हैं ना तो यह आपकी मनोकामना को जरूर पूरा करती है और श्री हरि भगवान विष्णु की कृपा मिलती ही है। तो जो लोग जल्दी से जल्दी धनवान बनना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि मां लक्ष्मी घर में जल्दी से आए
और घर में अष्टलक्ष्मी का वास हो जाए तो यह उपाय आपको जरूर से कर लेना है। आपके जीवन में चमत्कार होगा, अवश्य होगा और बहुत ही जल्द आप करोड़पति और धनवान बन जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप 5 कपूर को जलाकर उसके धुएं को पूरे घर में फैलाते हैं तो कोई भी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी आपके घर में नहीं रुकती है। जब कपूर का धुआं आप अपने घर में करते हैं तो सारे घर में जितने भी कमरे हैं, बरामदे हैं, रूम्स हैं, सभी जगह पर आपको इसका धुआं करना चाहिए और मुख्य द्वार पर विशेषकर, क्योंकि यही वह स्थान है जहां से मां लक्ष्मी घर में प्रवेश करती है। और आपके घर की साफ सफाई अच्छे से रखें, क्योंकि हमेशा मां लक्ष्मी उसी स्थान पर वास करती है जहां पर साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है।